नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत। फिर से आ चुके हैं संडे और मैं भी लेकर आ चुका हूं आपके लिए दी करंट अफेयर्स शो का 9th एपिसोड, जिसमें हम लास्ट 10 डेज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि सभी करंट इवेंट्स मोस्ट सिलेक्टेड है, एकदम फिल्टर करके आपके लिए लेकर आया हूं। स्पेशली जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के प्रिपरेशन में लग चुके हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल मंथ में आपका एग्जाम होगा। अभी से ही आप रेगुलर बेसिस पर एवरी संडे दी करंट अफेयर शो को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट करंट इवेंट के बारे में। डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। फ्रेंड्स, हाल ही में कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक एडवांस रॉकेट तैयार किया है, जो कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया रॉकेट है, जिसका नाम पिनाका है। और हाल ही में डीआरडीओ ने इस पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया। कुछ ही टाइम के बाद ये इंडियन आर्मी के पास भी होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही बन सकता है कि जो डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है वो कहां से किया है। मैंने यहां पर लिखा हुआ है, उड़ीसा के तट से चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहां से इन्होंने इसका सफल परीक्षण किया। ये आप इमेज देख सकते हैं, एकदम रियल इमेज है। ये पिनाका रॉकेट है। एक साथ 6 पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के बाद पता चला है जो ये पिनाका रॉकेट है ये 37 किलोमीटर तक, यानी कि जो अपना टारगेट है उसको उड़ा सकता है, खत्म कर सकता है। इसकी इतनी जबरदस्त रेंज है। आपने पहले भी देखा होगा 26 जनवरी की परेड में ये है इसका, यानी कि लॉन्च, ये लॉन्च करता है और ये पिनाका रॉकेट इस तरह का दिखाई देता है। तो काफी एडवांस है, एकदम अपडेटेड रहने वाला है। इंपोर्टेंट करंट इवेंट है कि पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण हो चुका है, जो कि डीआरडीओ ने बनाया है चांदीपुर उड़ीसा तट से। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ। भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली पहल की शुरू। फ्रेंड्स, हाल ही में इंडियन रेलवे ने एक पहल शुरू किया है जिसका नाम है मेरी सहेली। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही बन सकता है कि मेरी सहेली पहल क्या है। फ्रेंड्स, इस पहल के अकॉर्डिंग जितने भी इंडियन रेलवे के अंदर अकेली महिलाएं सफर करती हैं लंबे रूट के लिए, उनको प्रॉपर सुरक्षा प्रदान की जाएगी इंडियन रेलवे की तरफ से। तो ये है मेरी सहेली। अब कैसी सुरक्षा प्रदान की जाएगी? जो भी महिला यात्री होंगी जो कि अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक यात्रा करती है, उनको प्रॉपर सुरक्षा प्रदान की जाएंगी आरपीएफ जवानों के थ्रू। यानी कि जो आरपीएफ की फीमेल कांस्टेबल है, यानी कि जो फीमेल सिपाही होंगी, वो उनको प्रॉपर सुरक्षा प्रदान करेगी। उनको प्रॉपर बताया जाएगा अपनी सुरक्षा कैसे की जाए। जो ट्रेन के अंदर कोचेज होंगे फीमेल के, यानी कि सभी बर्थ होंगी, वो एक साथ एकत्रित की जाएंगी, यानी कि एक कोच में केवल फीमेल होंगी। और उनके साथ काफी हद तक जो ये आरपीएफ की फीमेल कांस्टेबल सिपाही होंगी वो भी सफर करेंगी। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, जब फाइनल डेस्टिनेशन तक बीच में जितने भी स्टेशन पड़ेंगे, ठीक है, और जो आरपीएफ के जवान होंगे उन स्टेशन पर ऑलरेडी तैनात होंगे और वो ट्रेन की पूरी जांच करेंगे, उन कोचेज की पूरी जांच करते रहेंगे जिनमें वो महिलाएं सफर कर रही हैं, और उनसे बातचीत भी करेंगे कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा मेरी सहेली वाला प्रोसेस रहने वाला है, जिसमें फीमेल आरपीएफ की कांस्टेबल और जो फीमेल यात्री है उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएंगी रेलवे के अंदर। तो ये काफी अच्छा कदम भी है। फ्रेंड्स, आज तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ी नहीं काफी खराब है, लेकिन मैं फिर भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट करंट इवेंट है, पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को से मिला बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा। फ्रेंड्स, पन्ना टाइगर रिजर्व आप लोग को पता होगा इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश में ये है, और लगभग भारत का 12वां टाइगर रिजर्व है शायद ये पन्ना टाइगर रिजर्व। हाल ही में इसको एक टैग प्राप्त हो चुका है यूनेस्को द्वारा। अब समझते हैं कि यूनेस्को क्या है। यहां पर मैंने फुल फॉर्म लिख दिया यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड के अंदर पीस को प्रमोट करती है, शांति को प्रमोट करती है, अच्छे व्यवहार को प्रमोट करती है, एजुकेशन और साइंटिफिक सोच को प्रमोट करती है। ठीक है, तो हाल ही में इसने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया है पन्ना टाइगर रिजर्व को। तो काफी बड़ी बात है। अब ये भी समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व है क्या। फ्रेंड्स, बायोस्फीयर का मतलब होता है यानी कि एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह जो कि
एटमॉस्फेयर वाइज एकदम बेस्ट हो सके, जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रह रहा है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, जैसे कि जानवर है उनके लिए एक बेस्ट इन्वायरमेंट, उनके लिए एक बेस्ट रहने की जगह साबित हुई है पन्ना टाइगर रिजर्व। और इसी वजह से यूनेस्को ने उसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्रदान कर दिया है। तो काफी बड़ी बात है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट्सएप पे भारत में हुआ लॉन्च। आप सभी लोग को पता चल गया होगा, काफी सारे लोग को ये ऑप्शन अपने व्हाट्सएप में दिखाई देने लगा होगा। फ्रेंड्स, हाल ही में जो आप व्हाट्सएप चैटिंग के लिए, वीडियो शेयरिंग के लिए या फिर आप फोटो शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी एक पे का ऑप्शन आने लग गया है। आप फोन पे इस्तेमाल करते होंगे, गूगल पे इस्तेमाल करते होंगे, पेटीएम इस्तेमाल करते होंगे, पैसे इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए, ये 3 सबसे पॉपुलर है। लेकिन अब व्हाट्सएप भी इस फील्ड में आ चुका है। भारत के अंदर लगभग 40 करोड़ व्हाट्सएप यूजर है, लेकिन फिलहाल जब ये भारत के अंदर लॉन्च हुआ है, केवल ऐसे कुछ मोस्ट सिलेक्टेड चुनिंदा यूजर्स को, केवल 2 करोड़ यूजर्स को ये ऑप्शन दिया गया है टेस्टिंग के लिए। इसमें क्या होगा, जो आपका चैट सेक्शन होता है जहां पर आप चैट लिख सकते हैं, उसी में ही अगर आपको किसको पैसे ट्रांसफर करने हैं, आप मैसेज के जरिए, जैसे कि आप किसी और को फोटो भेज देते हो ना, शेयर करते हो, ऐसे ही एक जाएगा 100 रुपए, आप उसे खोलोगे तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि जो कंप्लीट सिस्टम रहेगा यूपीआई से ही लिंक रहेगा, जैसे कि आप गूगल पे या फिर फोन पे इस्तेमाल करते हो, यूपीआई के थ्रू ये लिंक रहेगा। फिलहाल इंडिया के अंदर 2 करोड़ यूजर्स को दिया गया और इंडिया के अंदर लगभग 40 करोड़ यूजर हैं। अभी उनके पास आने में थोड़ा टाइम है, फिलहाल टेस्टिंग में चला हुआ है। तो याद रखेगा, व्हाट्सएप पे इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना को मिले 3 और राफेल लड़ाकू विमान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, कुछ ही टाइम पहले जुलाई में फ्रांस से राफेल इंडिया के पास आए थे, टोटल 5। और भारत और फ्रांस के बीच में जो साइन हुआ था, यानी कि जो मतलब एग्रीमेंट हुआ था, वो टोटल 36 राफेल जेट प्लेन फ्रांस को भारत को सौंपने थे और 5 ऑलरेडी जुलाई के अंदर आ चुके थे और जुलाई में ही वो इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो चुके थे। हाल ही में 3 और राफेल, ठीक है, नवंबर में ही 3 और राफेल प्लेन भारत के अंदर आ चुके हैं, यानी कि अब भारत के अंदर लगभग 8 आ चुके हैं। और यह कहा गया है कि अप्रैल 2021 तक 21 और राफेल प्लेन भारत के पास आ जाएंगे, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की जो मारक शक्ति है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो भारत के पास लगभग 36 राफेल प्लेन होंगे। फिलहाल 8 राफेल प्लेन आ चुके हैं भारत के पास। याद रखिएगा, कितने राफेल प्लेन आ चुके हैं? 8 आ चुके हैं। 3 अब आए हैं, 5 जुलाई में आ चुके थे और 21 जो राफेल प्लेन आएंगे वो अप्रैल में आएंगे, ठीक है। 3 अभी आए हैं, कभी आप भूल जाओ, मैं बार बार ऐसे आपको याद दिलाता रहता हूं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर 100% कर में छूट दी। ई वाहनों यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक बैटरी बिजली से व्हीकल चलते हैं, चाहे वो कार हो, बस हो या फिर स्कूटर हो या फिर बाइक हो, कुछ भी हो, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 100% जो टैक्स है उसकी छूट दे दी है 2022 तक। या कि जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन है उनको 2022 तक कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा, छूट दे दिया है। फ्रेंड्स, अब तक जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं इंडिया के अंदर वो तमिलनाडु के अंदर ही चल रहे हैं। कुछ टाइम पहले भी ये छूट दी गई थी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो काफी सारे लोगों ने खरीदा, यानी कि बिक्री बढ़ गई है। और इसी चीज को देखते हुए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे, पोल्यूशन को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें, तो उन्होंने ये 100% छूट दे दिया कि किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स अब 2022 तक नहीं देना। इसकी वजह से बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी शुरू करेंगे। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु ने ये छूट दी है 100%। केरल में भी इलेक्ट्रिक वाहन बहुत चलते हैं, लेकिन तमिलनाडु नंबर 1 पर है और इसी वजह से इसने 100% टैक्स की छूट दे दी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्रियंका, ये इसी तरीके से इनके नाम की स्पेलिंग लिखी हुई है, आप ये मत समझिएगा कि मैंने यहां पर गलत लिख दिया। प्रियंका राधाकृष्णन ने रचा इतिहास, बनी न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल की मंत्री। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है प्रियंका राधाकृष्णन, ये है इंडियन,
ठीक है। चेन्नई की रहने वाली है, इनकी फैमिली केरला में रहती है, फिर अपनी पढ़ाई करने के लिए सिंगापुर गई, सिंगापुर से अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए न्यूजीलैंड गई, यानी कि इंडियन है। और ये ऐसी भारतीय मूल की महिला है जो कि न्यूजीलैंड का जो मंत्रिमंडल है उसमें मंत्री पद इनको मिल गया। फ्रेंड्स, हाल ही में न्यूजीलैंड में इलेक्शन हुए थे। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये न्यूजीलैंड की नई पीएम चुनी गई है जबरदस्त जीत के बाद। इनका नाम है जेसिंडा आर्डर्न, ठीक है, जेसिंडा आर्डर्न। ये न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं। और जो मैंने अभी आपको दिखाया था प्रियंका राधाकृष्णन, ये 2017 में ही सांसद बन चुकी थी लेबर पार्टी की, और अब ये मंत्रिमंडल में भी शामिल हो चुकी है, यानी कि इनको मंत्री पद मिल चुका है। ये जो मैंने आपको जेसिंडा आर्डर्न दिखाई, इन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट किया अपने 5 मंत्री मंडल जो इनका है वो 5 मंत्रियों का है, उनमें से एक मंत्री बन चुकी है प्रियंका राधाकृष्णन जो कि इंडियन है। और ऐसा पहली बार हुआ है भारतीय मूल की कोई महिला को यह पद मिला हो, तो बहुत बड़ी बात है। आपको पता चल ही गया होगा, न्यूज में आपने न्यूज़पेपर में देख ही लिया होगा। नेक्स्ट है, यह भी इंपॉर्टेंट है, भारत ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का किया परीक्षण। कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल बना ली, लेकिन अब जो डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है। सुखोई जो भारत का फाइटर प्लेन है उससे ये एक मिसाइल है, देखने में कितनी बड़ी लग रही है, तो इसका सफल परीक्षण हो चुका है। नाम है इसका ब्रह्मोस, ये भी एक मेड इन इंडिया है, ये भी डीआरडीओ ने ही बनाई है। तो इसका सफल परीक्षण कर लिया है सुखोई विमान से, जो कि एकदम सफल रहा है। और जो ये मिसाइल है इसमें एक स्पेशल सेंसर लगा हुआ है, यानी कि कैंपस लगा हुआ है जो कि डायरेक्शन को सेंस कर सकता है, यानी कि अपने टारगेट को अच्छे से पहचान सकता है और उसको अटैक कर सकता है, यानी कि उसको नष्ट कर सकता है। तो इसमें एक तरीके का खास सेंसर लगाया हुआ है, यानी कि अपने टारगेट को पहचान सकता है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये लॉन्च कहां किससे की गई है? सुखोई फाइटर जेट से। याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि कौन से विमान से इसका टेस्ट किया गया है? सुखोई विमान। नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। नासा 21 नवंबर को यूएस यूरोपीय महासागर निगरानी उपग्रह लॉन्च करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। हाल ही में नासा ने एक अनाउंसमेंट किया है कि 21 नवंबर को वो एक यूएस यूरोपीय महासागर निगरानी, ये समझने की कोशिश करिएगा, यूएस यूरोपीय महासागर निगरानी उपग्रह, यानी कि जो यूएस का और यूरोप का महासागर है उसकी निगरानी करने के लिए एक सैटेलाइट उपग्रह, मतलब एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा 21 नवंबर को। ये इस तरीके का सैटेलाइट दिखता है। अब इसका काम क्या रहेगा फ्रेंड? जो दुनिया का, पूरे विश्व का जो महासागर है, यूएस यूरोपीय महासागर, यानी कि जो समुद्र है उसकी निगरानी करेगा। यानी कि इस सैटेलाइट से समुद्र के कितनी भी गहराई तक अगर कोई भी हलचल हो रही है, कुछ भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रक्रिया हो रही है, तो इस सैटेलाइट के थ्रू साइंटिस्ट को पहले ही पता चल जाएगा। और इस सैटेलाइट से विश्व के महासागर पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाएगी। और नासा का यह भी कहना है कि जो महासागर है, समुद्र है, वो बदल रहा है। हमारा जो प्लेनेट है, अर्थ है, वो बदल रहा है। उसमें काफी सारी चेंजेस देखे गए हैं महासागर की वजह से, कि जो समुद्र है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसी चीज को सेंसर करने के लिए, निगरानी रखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ये जो यूएस यूरोपीय महासागर निगरानी उपग्रह लॉन्च किया जाएगा 21 नवंबर को। आप नाम देखिए इसका क्या है, यूएस यूरोपियन ओशियन सर्विलेंस सैटेलाइट। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यही इसका नाम है। इतना लंबा इसी नाम से ही जाना जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी नाम से पूछा जाएगा। डेट भी याद कर लीजिए, कौन लॉन्च कर रहा है, नासा कर रहा है, और इसका काम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत के 2 प्रस्तावों को अपनाया। फ्रेंड्स, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली की पहली समिति हुई है जो कि परमाणु निरस्त्रीकरण से रिलेटेड थी। अब निरस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि हथियारों का, जैसे कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कम करना, ठीक है, उनके इस्तेमाल को कम करना, ये उससे रिलेटेड थी पहली समिति। तो इस समिति में भारत ने अपने 2 प्रस्ताव जारी किए, और जिन प्रस्तावों को यूनाइटेड नेशन ने मंजूरी दे दी, यानी कि उन प्रस्तावों को मान लिया। अब सवाल यह भी उठता है कि भारत ने कौन से 2 प्रस्ताव रखे थे? पहला प्रस्ताव हमारा रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर। भारत ने यह प्रस्ताव रखा था कि जो न्यूक्लियर खतरे से को कम करना, न्यूक्लियर खतरे को कम करना, यानी कि जो एक देश दूसरे देश को धमकी दे देता है
न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे कि तुम्हारे देश के ऊपर, तो ये डेंजर को कम करना। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कम करना। ठीक है, बेवजह किसी भी छोटी छोटी चीजों के ऊपर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना। ये दो प्रस्ताव रखे, इनके ऊपर बातचीत हुई और इन प्रस्तावों को मान लिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीटली वर्ल्ड वाइड होता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक होती है। ये मैंने लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो याद रखिएगा, ये दो प्रस्ताव भारत ने रखे थे और इनको मान लिया गया है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलेगा 75% आरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट या फिर सभी युवा इस चीज को चाहते हैं अपने स्टेट के अंदर। फ्रेंड्स, हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन चुका है इस चीज को अप्लाई करने के लिए, यानी कि जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी है हरियाणा की, उनको अब प्राइवेट नौकरी में भी 75% का रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे अब गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन होता है ना कि मैं ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करता हूं, मेरे स्टेट के अंदर तो मुझे इतना रिजर्वेशन चाहिए, और मिलता भी है। हर एक कैटेगरी का कुछ कुछ रिजर्वेशन है, लेकिन प्राइवेट जॉब के अंदर ऐसा नहीं होता था। अगर किसी स्टेट की प्राइवेट जॉब है तो उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था, और उसी स्टेट में दूसरे स्टेट का कोई कैंडिडेट प्राइवेट जॉब के लिए जा रहा है तो वो दोनों को सेम तरीके से देखा जाता है। ठीक है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता। लेकिन फिलहाल हरियाणा सरकार ने कह दिया, हरियाणा गवर्नमेंट पुटिंग लोकल्स फर्स्ट फॉर जॉब, यानी कि पहले लोकल्स को, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको जॉब दी जाएगी, और इसीलिए उनको 75% का रिजर्वेशन अप्लाई कर दिया है। 75% बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। नेपाली सेना के जनरल पद की मानद उपाधि से सम्मानित किए गए थल सेना प्रमुख नरवाने। फ्रेंड्स, आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है इंडियन आर्मी के चीफ, जिनका पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। हाल ही में इनको नेपाल की प्रेसिडेंट ने नेपाली आर्मी के जनरल पद की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया, यानी कि जो नेपाली आर्मी के जनरल की पद की उपाधि होती है, जो सम्मान उनको दिया जाता है, वो सेम इनको दिया गया है, और ये इंडियन आर्मी के चीफ है। तो काफी बड़ी बात है और इसीलिए इंपॉर्टेंट करंट इवेंट बन जाता है। ये आप फोटो देख सकते हैं, यही इमेज फिलहाल निकली है, और ये मनोज मुकुंद नरवाना है, यानी कि इंडियन आर्मी के चीफ है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है नेपाल की प्रेसिडेंट, जिनका नाम है विद्या देवी भंडारी। ठीक है, इन्होंने ही सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, थोड़ा रिवर्स करके देख लीजिए, लेकिन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। 2050 तक पानी की कमी से जूझेंगे भारत के 30 शहर। फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने एक रिपोर्ट जारी की है। इन्होंने एक सर्वे किया था, जिसके बाद इन्होंने बताया है कि 2050 तक, यानी कि आज से 30 साल बाद, भारत के 30 शहर पानी की कमी से जूझेंगे, यानी कि पानी की बहुत ज्यादा कमी यहां पर हो जाएंगी। इस लिस्ट में सबसे ऊपर राजस्थान का जयपुर है, साथ ही इसके बाद इंदौर मध्य प्रदेश का, ठाणे आता है, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। ठीक है, इस लिस्ट में मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं, यानी कि 2050 तक मोस्टली इन शहरों में तो पानी की बहुत ज्यादा कमी होने वाली है। और फ्रेंड, जब से ये रिपोर्ट जारी हुई है, आप न्यूज पर देख रहे हैं, काफी डिबेट चल रही है, काफी ये एक तरीके से वायरल हो रही है, फ्रंट पेज पर न्यूज़पेपर के ये आ रही है। तो काफी यार एक भयंकर सिचुएशन हो सकती है 2050 तक, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके ऊपर काफी कदम उठाने की बात चल रही है कि इस चीज को रोका जाए, ताकि ये सिचुएशन ना आ सके। और ये सिचुएशन वर्ल्ड वाइड आने वाली है, इंडिया के अंदर ही नहीं, यानी कि और भी दुनिया के काफी सारे देशों में ये सिचुएशन होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी पानी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे तो वाटर को सेव करो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, और शायद आज का लास्ट करंट इवेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। केंद्र सरकार ने जारी किया चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान। फ्रेंड्स, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रावधान जारी किया है, जिसका नाम है चाइल्ड केयर लीव। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चाइल्ड केयर लीव। फ्रेंड्स, इस प्रावधान के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जितने भी मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो, या फिर वो इंडियन आर्मी के अंदर काम करने वाला एक ऑफिसर हो, या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, यानी कि जितने भी मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी कि सरकारी पुरुष कर्मचारी, उनको अब से चाइल्ड केयर लीव का फायदा मिलेगा। आपको तो पता ही है, जितने भी महिलाएं वर्कर थी, महिलाएं कर्मचारी, उनको तो अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए, देख रेख करने के लिए, देखभाल करने के लिए छुट्टी मिल जाती थी। यानी कि अब से जो ऐसे पुरुष कर्मचारी हैं जो कि अपने बच्चों की लाइफ में मदर और फादर की भूमिका
अकेले ही निभाते हैं, उनको इस चाइल्ड केयर लीव का फायदा मिलेगा। यानी कि जो डिवोर्सी हैं या फिर विडोवर्स हैं या फिर जो अनमैरिड है और चाइल्ड अडॉप्ट किए हुए हैं, तो उनको इस चीज का फायदा मिलने वाला है। तो काफी अच्छा कदम उठाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और चाइल्ड केयर लीव का बेनिफिट केवल गवर्नमेंट मेल एम्प्लॉय को ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखेगा। तो इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या फिर आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट करंट इवेंट। तो फाइनली बढ़ते हैं आखिर में। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, फिर से रेगुलर बेसिस पर एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आपको कभी भी करंट अफेयर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अपने एग्जाम में करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं करोगे। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो देखते हो ऐसे ही निकल जाते हो, तो यार सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लाइक का एम रखते हैं 5000 लाइक, और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।